अनुपमा के आज के एपिसोड में शाह परिवार में फिर से गहरा सन्नाटा है। अनुपमा ने ले लिया है एक फाइनल बड़ा फैसला। वो घोषणा करती है कि वो परी और ईशानी को अपने साथ मुंबई ले जा रही है, एक नई शुरुआत के लिए। बस ये सुनते ही परिवार में मच जाता है जोरदार हंगामा। बा और पाखी सबसे पहले इस फैसले का विरोध करते हैं। साथ ही टोशू और पाखी का कहना है कि अगर ईशानी और परी नहीं जाना चाहती तो अनुपमा उन्हें फोर्स ना करें। लेकिन अनुपमा का कहना है कि वो जब तक यहाँ से जाएंगे नहीं तब तक कुछ भी भूल नहीं पाएंगी। और इस बात में बापूजी भी अनुपमा का साथ देते हैं। इधर राही भी माही की बात से बहुत हर्ट है और बेचारी किचन में खाना बना रही है कि तभी ख्याति आ जाती है और कहती है कि माही की बात से तुम्हें बुरा लगा है। तभी राही कहती है कि बात तो सच्ची बोली है उसने, इसमें गलत क्या है। और अनुपमा आज किसी की नहीं सुनेगी, वो अपने फैसले पर अडिग है। बच्चियों को प्यार से नए जूते देकर समझाती है कि इस नए जूते के साथ नए सफर की शुरुआत करें और उसके साथ चलें। साथ ही अनुपमा याद दिलाती है कि जब भी प्रॉब्लम जाती है तब सब उसे ही कहते हैं कि प्लीज हैंडल करिए, और जब वो हैंडल कर रही है तो पाखी और टोशू इस चीज के खिलाफ खड़े हुए हैं। अनुपमा सबको आश्वासन देती है कि वो वही फैसला ले भी जो सबके लिए सही होगा, इसलिए सब लोग उस पर भरोसा करें। जब फैमिली का विरोध हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो अनुपमा परिवार को सीधा अल्टीमेटम देती है। कहती है अगर आज उसे सपोर्ट नहीं मिला तो आज के बाद अनुपमा शाह परिवार की कभी कोई मदद नहीं करेगी। लेकिन परी और ईशानी गुस्से में जूते फेंक देती है और कहती है कि हम नहीं जाएंगे। तभी अनुपमा दोनों को आंख दिखाते हुए कहती है कि शांति से जूते पहनो, और उधर से अंश भी आ जाता है अनुपमा के सपोर्ट में और कहता है कि मुझे अगर ऐसा चांस मिलता तो मैं पहली बार में ही उसे ले लेता। साथ ही बापूजी भी इस फैसले के साथ हैं, और तो और किंजल भी लास्ट में अग्री करती है। पर पाखी कहती है मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ, लेकिन अनुपमा तुरंत मना कर देती है कि सिर्फ ईशानी और परी ही जाएंगे। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में हंगामा मचा हुआ है। राजा पर सब सवाल दागते हैं कि वो आखिर कहाँ गया था, और माँ ही चाल चलती है कि जरूर वो परी और अनुमा से मिलने गया होगा। लेकिन असल में राजा ने पलटकर जोरदार जवाब दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। राजा साफ जवाब देता है कि वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएगा। सबने उसे डिवोर्स देने के लिए कह दिया और उसने वो कर दिया। अब वो किसी की बात नहीं मानेगा। साथ ही बदतमीजी के साथ जवाब देता है मेरी लाइफ है, मैं चाहे जैसे जीऊं, मैं आप लोगों को अब कुछ भी नहीं बताऊंगा। इस बदतमीजी से नाराज होकर मोतीबा मीता से राजा के लिए लड़की देखे और उसे संभाल कर रखे ऐसा कहती है। तभी राही सबको समझाने की कोशिश करती है कि राजा परी को प्यार करता है, लेकिन पराग उसे वही समझाता है कि बा के खिलाफ जाना बंद करें और राजा को सह भी ना दें। उधर बा अनुपमा को समझाने की कोशिश करती हैं कि उसे उड़ाना है और बोझ के साथ उड़ नहीं पाते हैं। लेकिन तभी अनुपमा कहती है कि जैसे मुंबई ने मुझे संभाल कर खड़ा किया था वैसे ये इन दोनों को भी खड़ा कर देगी, मुझे पूरा भरोसा है। माही के भी तो क्या कहने। माही मोतीबा को कहती है कि वो ईशानी और परी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, लेकिन राही बार बार मना करने पर भी शाह हाउस चली जाती है। राही शाह हाउस गई है अनुपमा से मिलने और साथ ही एक अनाउंसमेंट भी करती है जिसमें उसका कहना है कि वो अपनी पढ़ाई दोबारा पूरी करेगी। पर बा उसे बार बार ताना मारती है कि तेरी वो मोतीबा कुछ नहीं करने देंगे। लेकिन राही का मानना है कि वो मोतीबा को मना लेगी। लेकिन परी और ईशानी अभी तक मुंबई जाने के लिए रेडी नहीं हुई हैं, तो राही उनसे बात करने जा रही है। तो क्या ईशानी और परी मुंबई जाकर वहां एडजस्ट हो पाएगी, और क्या राही को मोतीबा पढ़ाई की परमिशन देंगे?